हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। एक बार आप सभी बच्चों का फिर से हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स में एपी को टर्म को कैसे बनाना है वो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, जिस किसी बच्चे ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो चेक कीजिए, उसको देखिए, देन इसके बाद इन क्वेश्चनों को समझिएगा। तो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, ये रहे हमारे क्वेश्चन जो हमने नेक्स्ट पहले वीडियो में किए थे, और ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। क्या लिखा है? राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। आपको एपी की फर्स्ट फोर टर्म लिखनी है व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन आर फॉलोज। यानी कि आपको ए की वैल्यू दे रखी है, आपको डी की वैल्यू दे रखी है, आपको यहाँ पर उसकी टर्म को बनाना है। ठीक है, तो पहले तो मैं एक थोड़ा लॉन्ग मेथड के साथ में बताऊंगी आपको, देन फिर उसके बाद में आपको जब समझने आ जाए तो आप शॉर्ट में फटाफट इसको लिख सकते हैं। लिखने का तरीका, यानी कि जो हम टर्म को लिखते हैं, यानी कि टर्म 1 होती है पी में, फिर टर्म 2 होती है पी में, फिर टर्म 3 होती है आपकी, फिर 4, क्योंकि बिकॉज उन्होंने 4 टर्म तक ही लिखने को बोला। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट 4, तो यानी 4 टर्म तक जब हम लिखते हैं तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, ए। सेकेंड टर्म को हम निकालते हैं ए प्लस डी से, फिर निकालते हैं हम ए प्लस 2d से, फिर हम निकालते हैं ए प्लस 3d से, और इसी तरीके से हम आगे क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। एक और तरीका भी होता है कि आप ए निकालते हैं, ए में डी को प्लस कर दीजिए, फिर जो आए फिर उसमें डी को प्लस कर दीजिए, फिर जो आए फिर उसमें डी को प्लस कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, वो और भी ज्यादा इजी होती है। मैं आपको उसी से अब समझाने वाली हूँ। इससे पहले वीडियो हमने इस मेथड से समझा था, तो उस मेथड को कैसे करते हैं हम उसको समझते हैं। देखो आपके पास में ए कितना है, ए हमारे पास में 10 है। ठीक है, ये हमारी पहली टर्म आ गई। बात आती है दूसरी टर्म की, तो दूसरी टर्म में क्या होता है भाई, ये हमारी पहली टर्म है, ये हमारी दूसरी टर्म है। दूसरी टर्म में हम क्या करते हैं, पहली टर्म को और डी को प्लस कर देते हैं, जो कि है 10। कितना आ गया आपके पास में, 20। अब क्या करेंगे, जब हमें A3 यानी थर्ड टर्म निकालना है तो आप सेकेंड टर्म में यानी कि 20 में आप फिर से प्लस कर दीजिए किसको, D को। तो D कितना है आपके पास में, 10। तो अब कितना आ गया आपका, 30। फिर जब हमें A4 को निकालना है, आपको समझ में ना आए तो आप पहले ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं कि भाई A2 कैसे निकला, मैंने A1 में D को प्लस कर दिया। फिर भाई A3 कैसे निकला, तो मैंने A2 में D को प्लस कर दिया। फिर अब आपका A4 कैसे निकलेगा, अब मैं A3 में D को फिर प्लस कर दूंगी। तो A3 कितना है, यानी कि 10, और 10 में D को प्लस कर दें यानी कि 30 सॉरी, और D कितना है आपका 10, तो ये कितना हो गया 40। तो आपकी जो टर्म बनी है ना, वो क्या बनी है, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ये हमारी बनी है एपी टर्म, और यही हमारा क्या है, आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा। ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। तो पहले हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन, देखिए ए कितना है आपका, ए आपका है -2। अब जाते हैं हम ये A1, अब जाते हैं A2 में। A2 मैंने क्या बोला था कि A1 में आप D को प्लस कर दो, तो भाई A1 कितना है, -2। अब इसमें प्लस कर दो आप D को, यानी कि 0 को। तो ये कितना निकल के आ गया, -2, यानी A2 भी कितना निकला आपके पास में, -2। अब बारी आती है A3 की, तो अब इसको फिर से प्लस कर दो D में, तो D कितना है आपके पास, 0। तो फिर से क्या निकल के आया, -2। फिर से हम देखते हैं कि भाई अब हमें A4 चाहिए, तो A4 कितना है आपके पास, A3 पहले को लिखो और फिर D को लिखो, जो कि क्या है आपका 0। तो फिर से क्या निकला, -2, यानी हर बार -2 निकला आपका। तो AP की टर्म है -2, -2, -2, -2, और यही आपकी क्या है, AP। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, देखिएगा कि भाई A=4 है। अगर आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही है तो मैं इसको, कोई बात नहीं, अब की बार ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे आराम से सिखाती हूँ। देखिए क्या लिखा है, A1 तो कितना हो गया आपके पास, 4।
अब बारी आती है A2 की। तो मैंने क्या बताया था, A2 निकालना है मतलब उससे पहले वाले A में, मतलब A1 में आप D को कर दो प्लस। तो भाई A1 कितना है 4 और D को करना है प्लस, यानी कि माइनस ये 3 है और प्लस माइनस होता है माइनस, तो मतलब 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 और बड़ी डिजिट प्लस की इसलिए वो प्लस का ही रहेगा। अब बारी आती है भाई A3 की। A3 को अगर निकालना है तो A2 में फिर से D को कर दो प्लस। तो भाई A2 क्या निकला था 1 और D कितना है माइनस का 3। अब प्लस, ये प्लस का है और ये माइनस का है और प्लस माइनस होता है माइनस। 3 में से बन गया कितना बचा 2 और बड़ी डिजिट माइनस की तो साइन किसका हो गया माइनस का। अब बारी आती है A4 की। A4 में हम देखते हैं कि भाई A3 में हम प्लस करेंगे किसको, D को। तो A3 कितना है आपके पास में माइनस का 2 और D की वैल्यू कितनी है आपके पास में, देखिए माइनस का 3। तो अब माइनस माइनस प्लस पर साइन किसका होता है माइनस का, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। अब ये टर्म क्या निकली है आपकी 4 1 माइनस 2 माइनस 5 और ये आपकी बन गई क्या AP की टर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और जो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आई थिंक इसमें डिजिट गलत लिख गई है, 1 पॉइंट कहाँ गया आपका 4th वाले क्वेश्चन में A की वैल्यू -1 और ये D की वैल्यू 1/2 है। क्या है ये 1/2, ये अपॉन में है। ठीक है, देखिएगा 4th वाले क्वेश्चन में, एक मिनट, देखिए A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4th वाले क्वेश्चन में आपको, A इज इक्वल टू दे रखा है -1 और D इज इक्वल टू दे रखा है 1/2। ठीक है, D की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1/2। अब हम इक्वेशन बनाते हैं, तो बनाने का तरीका आपका A की वैल्यू -1। अब बारी आती है ये A1 हो गया। अब किसकी बारी आती है A2 की, मतलब -1 में मुझे प्लस करना है 1/2 को। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या हुआ 1, 2 1 जा 2, 1 का इंटू 1 में करेंगे 1, फिर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, यानी ये ऐसा ऐसा और ये इस तरह से। 2 में से 1 क्या 1 बचा, बड़ी डिजिट माइनस की साइन किसका माइनस का, अपॉन में 2। ये आ गया आपका A2। अब बारी आती है A3 की। तो भाई A3 को निकालने के लिए इसमें यानी कि -1/2 में प्लस करना है फिर से किसको 1/2 को। तो ये माइनस ये प्लस क्या हो गया कैंसिल और ये क्या हो गया आपका 0। अब बारी आती है A4 की। तो A4 में A3 को यानी A3 0 को प्लस करना है किससे D से, यानी 1/2 से। तो 0 में किसी को भी प्लस करते तो 1/2, ये वैसा का वैसे ही। तो आपकी टर्म बनी -1 -1/2 0 एंड फिर से 1/2 और ये आपकी हो गई है AP की टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दो देखते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 5th वाला। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, देखिएगा आपको वहां पे क्या दे रखा है 5th वाले में कि A इज इक्वल टू है आपके पास में -1.25 एंड D की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है उन्होंने, D इज इक्वल टू दे रखा है 0.25, वो भी माइनस में। अब मैं आपको और इजी तरीका बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। लास्ट क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में आपको सिंपल मेथड बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि पहले ही बता देती तो आप बस वो सिंपल पे ही फोकस करते, आप उसकी मेथड पे ध्यान नहीं देते। आप ऐसे समझना, A की वैल्यू आपको जो दे रखी है यानी कि माइनस का भाई 1.25, सेकेंड इक्वेशन में D को प्लस करके आता है, तो भाई D की वैल्यू क्या है 0.25 और ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 25 में अगर मैं 25 को प्लस कर दूं तो कितना आता है 50, पॉइंट के बाद पॉइंट और भाई 0 और 1 मिलके क्या हुआ 1 और माइनस के दोनों, इसलिए साइन किसका माइनस का।
फिर एक चीज नोटिस करो कि ये भाई 0.25 0.25 0.25 बढ़ता जा रहा है, तो हम क्यों ना पीछे केवल 0.25 को प्लस करके आगे बढ़ते जाए। मतलब कि जो भी आपको मिलता जा रहा है उसमें डी को प्लस करके आप यहीं से बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मतलब 50 में अगर हम 25 को प्लस कर दें तो कितना मिलेगा, 50 और 25 यानी 75। तो 75 पॉइंट था तो पॉइंट और आगे 1 वैसा का वैसे ही, और साइन किसका, माइनस का। अब हम 25 में 75 को प्लस करेंगे तो ये होगा 100। कितना होगा ये, 100। अब 100 का 1 आ जाएगा कैरी में, तो 1 ऐसे देखिए आप 1.75 में आप 0.25 को प्लस कीजिए, तो 5 और 5 10 एंड 1 कैरी, 7 और 2 कितना हो गया आपके पास 9 और 1 10, और ये कैरी गया तो ये हो गया कितना आपके पास 2.00, वो भी किसका, माइनस का। तो ये आपकी बन गई एपी की टर्म, ठीक है। आप शॉर्ट में भी कष्ट कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स से आपकी ऑब्जेक्टिव या फिर आपका 2 मार्क्स में पूछते हैं। अगर 2 मार्क्स में पूछते हैं तो थोड़ा सॉल्यूशन के साथ कीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो डायरेक्ट आप प्लस करके आगे बढ़ जाइए, सिंपल मेथड, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से।